नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक नई योजना की जानकारी डिस्कस करने के लिए। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके पहले जो लॉन्च की थी योजना वो थी अर्रा बिनकवा एक्सटेंशन योजना। उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जा चुकी है। अब उसका जो बच चुका है वो है सिर्फ लॉटरी ड्रॉ। काफी लोग उसके लॉटरी ड्रॉ का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आएगी तो वो भी आपको अपडेट कर देंगे। अभी जो नई योजना कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च कर दी है वो है शताब्दी नगर और जवाहरपुरम योजना। तो कानपुर में आपको भूखंड पाने का एक और अवसर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो योजना का नाम है, एक एक करके सारी जानकारी की शुरुआत करते हैं। योजना का नाम है शताब्दी नगर और जवाहरपुरम योजना। जो चैनल पर पहले बार आए हैं उनको बता दें कि इस चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, प्लॉट की, फ्लैट की, सबकी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। और वो लोकेशन भी आप कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि जहाँ पर ये योजना निकली हुई है, तो वो भी कोशिश हम करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शताब्दी नगर और जवाहरपुरम योजना ये निकाली गई है। योजना का जो लोकेशन है वो शताब्दी नगर और जवाहरपुरम जो है, जवाहरपुरम की अगर बात करें लोकेशन की कहाँ पड़ती है, तो ये आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर के पास में ये लोकेशन पड़ती है। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन, मतलब वहां पर एक मेट्रो लाइन भी है कानपुर के अंदर। तो सबसे पहला जहाँ से स्टार्ट होती है मेट्रो आईआईटी कानपुर के साइड से, तो वहां से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पर आपको लगभग पड़ जाता है। मतलब जस्ट नेक्स्ट टू आईआईटी कानपुर कैंपस ये जो है जवाहरपुरम लोकेशन आपको पड़ जाती है। तो क्लोज टू गंगा कैनाल, बगल में से जा रही है गंगा कैनाल। और कानपुर आपको पता ही होगा गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है। और मेन नदी हो गई गंगा नदी, और गंगा नदी से निकली हुई है एक कैनाल जो कि बिल्कुल जवाहरपुरम के साइड में से होती हुई गुजरती है। इस तरह से आप मैप में देख सकते हो। देखो ये जवाहरपुरम का सेक्टर 1 है, और ये जो है ये रोड है, और रोड के साथ में यहाँ पर देखिए कैनाल है, गंगा कैनाल। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे ये सर जैसे आप देख रहे हैं जवाहरपुरम सेक्टर 1 देख रहे हैं, तो इसी के बगल में ये आईआईटी कानपुर है। और यहीं पर ये मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिल जाता है आईआईटी कानपुर के नाम से। तो ये आप देख सकते हो दूसरी लोकेशन है सेक्टर 4 की। एक कुछ प्लॉट यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये आईआईटी कैंपस है, ये सेक्टर 1 है, ये सेक्टर 4 है। ठीक है, ये हो गई जवाहरपुरम की लोकेशन। और शताब्दी नगर की बात करें तो उससे थोड़ा सा नीचे आते ही आपको शताब्दी नगर की लोकेशन भी मिल जाती है। जो ये टैग किया हुआ है ये है शताब्दी नगर स्टेडियम। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों योजनाओं की जो लोकेशन है उनमें साथ साथ ये जो लोकेशन आपको पड़ जाती है। कुछ आइडिया आपको गूगल मैप से लग गया होगा कि कहाँ पर ये लोकेशन पड़ती है। तो इस योजना में जो आपको मिलने वाले हैं वो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स, यानी रिहायशी प्लॉट, यानी कि जिन पे आप घर बनाकर रह सकते हैं। तो वैसे कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, लेकिन लोग कर लेते हैं। वैसे जो जिस नाम से ये आपको प्लॉट अलॉट होंगे वो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स। और ये प्लॉट जो होने वाले हैं फ्री होल्ड प्लॉट आपको मिलेंगे। किस रेट में मिलेंगे, तो जवाहरपुरम और शताब्दी नगर मतलब सेक्टर वाइज इसमें रेट डिवाइडेड किए गए हैं। तो जवाहरपुरम का रेट है सेक्टर 1 और 4 में ये प्लॉट निकले हुए हैं। रेट रहने वाला है दोनों सेक्टर में सेम 36,900 पर स्क्वायर मीटर, प्रति वर्ग मीटर का रेट रहने वाला है 36,900। और शताब्दी नगर सेक्टर 3 में टाइप बी, सी और डी के प्लॉट अगर आप उसमें अप्लाई करते हो तो 40,000 रुपये का रेट आपको लगेगा पड़ेगा। और शताब्दी नगर सेक्टर 3 में टाइप 1 प्लॉट का रेट आपको पड़ेगा 70,000 पर स्क्वायर मीटर। कितने भूखंड इस योजना में लॉन्च किए गए हैं, तो 464 प्लॉट हैं दोनों योजनाओं में मिला के। कितने साइज के प्लॉट है, तो 60 स्क्वायर मीटर से शुरू हो जाते हैं और 300 वर्ग मीटर तक जाते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सारी डिटेल्स इस स्कीम से रिलेटेड। तो सबसे पहले लिखा हुआ है शताब्दी नगर सेक्टर 3 के प्लॉट लिखे हुए हैं। टाइप किस टाइप के हैं, 200, 112 और 60 मीटर के प्लॉट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कितने कितने प्लॉट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेट यहाँ देख सकते हो आप। और ये जो आप देख रहे हो पंजीकरण धनराशि रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये है जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% जितने का प्लॉट है आपको उसका 10% आपको अप्लाई करते टाइम पे करना है। अगर आपको प्लॉट नहीं निकलता है तो वो रिफंड हो जाए, आपको रिफंडेबल अमाउंट है, ये वापस हो जाएगा। तो उसी तरह से आप सभी लोकेशन की जो रेट है, कितने प्लॉट है, कितना साइज है, किस टाइप के प्लॉट है, वो सारी स्क्रीन के ऊपर आप सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। अन्य शुल्क इससे अलग आपको क्या पे करना पड़ेगा, वो है 12% फ्री होल्ड चार्जेज आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट अलॉटमेंट होता है तो 10% एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और 10% क्यों करने होंगे, उसका भाई लॉजिक यही होता है कि कॉर्नर वाला जो प्लॉट होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए उसके चार्जेस थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं बाई 10%। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, आवंटन प्रक्रिया, यानी कि लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ये प्लॉट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और जाके खरीद सकते हो। आप पहले अप्लाई करोगे, फिर उसमें लॉटरी ड्रॉ की डेट आएगी। डेट अभी अनाउंस नहीं की है, जैसी डेट अनाउंस करेगी होगी वो न्यूज़पेपर में या वेबसाइट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लॉटरी ड्रॉ से आपका अलॉटमेंट होना है। जिनका प्लॉट निकल जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो जमा करी है वो प्लॉट की कीमत में एडजस्ट हो जाएगी, नहीं तो आपको वापस मिल जाएंगे।
और वापस मिलने की अवधि आपको बता देते हैं। देखो मैक्सिमम जो टेन्योर रखा है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि हम वापस कितने टाइम में वापस कर देंगे, तो इन्होंने मैक्सिमम टाइम मांगा है 1 साल की, 1 साल के अंदर अंदर हम कर देंगे। तो ये बहुत लंबा टाइम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वैसे इनको विद इन 1 मंथ जो रिफंड है वो कर देना चाहिए। बाकी अब जो अर्रा बिन गवा एक्सटेंशन योजना है उसमें कितने टाइम में रिफंड आएगा उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई केडीए कितना टाइम में रिफंड कर देता है। तो पेमेंट ऑप्शन क्या है, अगर आप इसमें अलॉटमेंट करते मतलब अप्लाई करते हो और मान लो आपका प्लॉट निकल जाता है तो किस तरह से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप जब आपको लेटर मिलेगा अलॉटमेंट लेटर उसे 3 महीने के अंदर फुल पेमेंट कर दो, या फिर अगर आप ईएमआई पे करना चाहते हो तो आप 12 क्वार्टरली ईएमआई एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पे कर सकते हैं। अगर आप 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। कितने अमाउंट में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी का जो अमाउंट आप पे करोगे यानी कि 90% अमाउंट जो आप पे करोगे उस पे आपको छूट मिल जाएगी। इसमें एक अमाउंट और है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है अलॉटमेंट अमाउंट। सबसे पहले आप जो जमा करोगे 10%, वो जमा करोगे, आप डिपॉजिट करोगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करोगे। फिर आपको बाकी का मतलब अलॉटमेंट होते ही 25% आपको टोटल जमा करना है, जिसमें 10% आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जमा कर दिया। बाकी का बचा हुआ जिस दिन आपको लेटर मिलेगा उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको पे करना है। ठीक है। बाकी SC ST वालों के शुरू में पे 5% जमा करेंगे तो वो अलॉटमेंट होते ही 20% जमा करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हो तो 90% 90 दिन में कर देना। 90% अमाउंट पर आपको 5% की छूट मिल जाएगी, यानी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 100% अमाउंट पर आपको 4.5% की छूट मिल जाएगी। और 3 साल की अगर ईएमआई में आप पे करना चाहते हो तो आप उसको भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे तो आप तो दोनों ऑप्शन ही देख सकते हो। अब वैसे आजकल होता भी यही है कि भाई जब ड्रॉ होता है तो पहले लॉटरी ड्रॉ उनके बीच में करवाया जाता है जो जिन्होंने फुल पेमेंट का ऑप्शन चूज किया हुआ है। अगर उसके बाद प्लॉट बच जाते हैं तो वो ईएमआई जिन्होंने ऑप्शन चूज किया हुआ है उनके बीच में ड्रॉ करवाया जाता है। तो लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है अभी डिसाइडेड नहीं है, जैसे डिसाइड होगी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से और वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कानपुर के लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग यानी यूपी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एनआरआई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास कानपुर विकास प्राधिकरण के एरिया में, कानपुर विकास प्राधिकरण के अंडर में जितना भी क्षेत्र आता है, जितना एरिया आता है, उसके टेरिटरी में कोई भी गवर्नमेंट से प्लॉट या फ्लैट अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। प्लस उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में कोई भी आपका अपना भूखंड नहीं होना चाहिए। किस टाइप का भूखंड नहीं होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनसे कोई डायरेक्ट अलॉटमेंट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया जो है वो इसमें नहीं है। कोई भी किसी भी कैटेगरी के प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो जिस कैटेगरी को अफोर्ड कर सकता है, जो जिसकी इच्छा हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो आपको मिलेगा वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है जो एप्लीकेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे अलग आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल कोटा भी मिलेगा आपको, जो कि 5% आपको मिलेगा हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए और 10% फॉर द सीनियर सिटीजन्स। जो भी रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई करोगे उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास मैंडेटरी है। ठीक है। नहीं तो प्लॉट का अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दिया जा सकता है अगर आपने वैलिड प्रूफ नहीं दिखाया। इन चार्जेस से अलग जो एक चार्ज आपको पे करना है वो है 1,880 रुपये, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको अप्लाई करते टाइम ही पे करनी होगी। अप्लाई करने की डेट क्या है, तो 24 अक्टूबर से ये योजना जो है शुरू हो चुकी है और 25 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना चांसेस बढ़ाना चाहते हैं कि भी कानपुर के अंदर मेरा प्लॉट हो, आपने अर्रा बिन गवा एक्सटेंशन योजना में भी अप्लाई किया हुआ है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और जिनके मन में डाउट है कि भाई उसमें अप्लाई किया हुआ है क्या इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको मान लो वहां नहीं निकलता है तो आपके यहाँ पे भी लॉटरी में नाम जाएगा, यहाँ पे आपके चांसेस हो जाएंगे निकल जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने अरविंद गवा में अप्लाई कर रखा है, आपने सोचा कि वहीं पे निकल जाएगा और यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं और वहाँ पे भी नहीं निकला, तो ये वाली योजना भी चली जाएगी लास्ट डेट इसकी और उसमें भी नहीं निकला आपको। तो चांसेस अगर आप चाहते हैं ज्यादा हो जाए तो आप इस योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बताएं, देखो ये है लिस्ट। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, आधार कार्ड पैन कार्ड, देखो ये तो चाहिए ही होते हैं। एक एफिडेविट होता है जो कि आपको ब्रोशर में मिल जाएगा। ब्रोशर का लिंक हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं रिजर्वेशन का तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको करना है जनहित.upda.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर केडीए को सिलेक्ट करना है आपको। केडीए को जैसे सिलेक्ट करोगे उसमें फिर आपको प्रोसीड कर जाना है इस स्कीम को नाम सेलेक्ट वगैरह करके। इसके लिए हम एक कोशिश करेंगे आपको अलग से वीडियो बना दें, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना हमें। अदरवाइज अप्लाई आप इस वेबसाइट पर जाकर खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी शताब्दी नगर एवं
जवाहरपुरम योजना कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये योजना है जिसमें 450 प्लॉट आपको अलॉटमेंट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल पर बने रहो, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहती है। कोई आपके सुझाव हो, कोई कुछ कहना हो आपको तो भी आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।